तो आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे एग्रीकल्चर टीए भर्ती को लेकर, बहुत से क्वेश्चन थे, तो मैंने एक ही वीडियो में सभी कुछ सम्मिलित करने की कोशिश की है। यहाँ पे हम बात करेंगे संशोधित आंसर की और रिजल्ट कब जारी होगा, और दूसरी चीज़ बात करने वाले हैं कितने प्रश्न के उत्तर बदलेंगे, कितने प्रश्न डिलीट होंगे और कितने के सबको मार्क्स मिलेंगे, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। कट ऑफ बढ़ेगी या फिर घटेगी, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो और लास्ट में चर्चा करेंगे फाइनल आंसर की कब तक आएगी, और रिजल्ट डेट क्या रहने वाली है, और डीवी कब तक होगी, और बाद में बात करेंगे ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो पूरा ये प्रोसेस एग्ज़ाम से ज्वाइनिंग तक का है, और ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले हम संशोधित आंसर की पे नज़र डालेंगे, और जिन लोगों को कट ऑफ का एनालिसिस देखना है तो मैंने वीडियो में उपलब्ध कराया है, आप उसे देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम ज़्यादा कुछ यहाँ पे कट ऑफ पे चर्चा नहीं करेंगे, मोटा मोटी चीज़ें देखने वाले जो इम्पोर्टेंट है। कितने प्रश्न के उत्तर बदलेंगे, तो मैं यहाँ पे जो प्रश्न के उत्तर बदलने के चांसेस हैं वह 5 क्वेश्चन के बदले जा सकते हैं आंसर, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए थे, एनालिसिस किया था, तो उसमें आपत्तियाँ लोगों ने की हैं जो हमारे जानने वाले हैं। 5 क्वेश्चंस पे आंसर बदलने के लिए आपत्तियाँ की गई हैं, और डिलीट होने वाले क्वेश्चंस की संख्या एक केवल है। एक क्वेश्चन डिलीट होना है, उसमें क्या है कि कन्फ्यूजिंग वाला पॉइंट रखा गया है, कोई भी ऑप्शन वहाँ पे सही फिट नहीं बैठता है, वो यहाँ पे होगा। और एक किसके सबको नंबर मिलेंगे, तो 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके सबको नंबर मिल सकते हैं। मतलब आप मोटा मोटी समझ सकते हैं कि यहाँ पे 2 ऑप्शन सही दिख रहे हैं वहाँ पे दोनों क्वेश्चन में, तो इसलिए वहाँ पे कन्फ्यूजिंग पॉइंट था। इसलिए क्या किया गया कि चांस यही है कि सभी को यहाँ पे नंबर मिल जाएं। तो ये चीज़ें हो गई कि उत्तर के बारे में, आंसर की के बारे में। संशोधित आंसर की आएगी, उसके बाद फिर आपत्ति अगर करते हैं लोग, ठीक है, तो उसके बाद फाइनल आंसर की आएगी, ठीक है। हालांकि अगर जो आपत्ति दोबारा कोई नहीं करता तो वही आंसर की के बाद आपका रिजल्ट रिलीज़ कर दिया जाएगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और कब तक आएगी आंसर की, उस पर भी हम बात करेंगे। कट ऑफ बढ़ेगी या घटेगी, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, कट ऑफ 1 से 2 नंबर बढ़ सकती है या फिर घट सकती है, ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, ठीक है। 1-2 नंबर घटेगी या बढ़ेगी ये क्लियर नहीं है अभी तक, क्योंकि किसी के क्वेश्चन जो सही उसने किया वो गलत हो जाएगा, किसी ने जो गलत किया वो सही हो जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे ये ना समझें कि बढ़ेगी ही घटेगी, क्लियर नहीं है अभी भी कि बढ़ेगी या घटेगी। बाकी डिटेल में आप कट ऑफ का एनालिसिस देख सकते हैं, उसमें मैंने सब चीज़ बताई है। अब यहाँ पे कुछ लोग पूछ रहे थे कि 1 मिनट कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे मैं बात करूँगा फाइनल आंसर की या फिर संशोधित आंसर की। कभी कभी क्या होता है, यूपीटीपीएससी संशोधित आंसर की जारी करने के बाद फिर 1-2 क्वेश्चन में बदलाव करती है, तब फाइनल आंसर की जारी करती है। मगर यहाँ पे हो सकता है दोबारा लोग आपत्ति ना करें, तो वही संशोधित आंसर की ही जो फाइनल आंसर की होगी। तो इसके जारी होने की संभावना आपको अगस्त लास्ट तक लग रही है। जिस तरीके से आयोग में कार्य इतनी स्पीड से चल रहा है, तो उस हिसाब से लग रहा कि आयोग इस भर्ती को 2025 के लास्ट तक ही क्लियर करने के मूड में लग रहा है। डीवी तो ज़रूर करा लेगा, मुझे लग रहा है कि डीवी दिसंबर तक अवश्य होगी। तो यहाँ पे अगर बात करें आंसर की, जब आएगी आंसर की आने के बाद अगर किसी ने आपत्ति नहीं की तो रिजल्ट आपको 15 दिन में मिल जाएगा। मतलब कि 15 सितंबर तक आपको रिजल्ट इसका आने की संभावना है। 15 से 20 सितंबर तक इसका रिजल्ट भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे दिख जाएगा। और उसके बाद बात करेंगे हम डीवी की डेट की। तो डीवी की डेट की अगर बात करें तो जैसे ही रिजल्ट आता है उसके 1 हफ्ते के अंदर ही आपको डीवी के लिए एक नोटिफिकेशन आयोग की वेबसाइट पे दिखेगा, जिसमें कि आपको लगभग 15 से 20 दिन का टाइम दिया जाएगा कि आप जो है टाइम दिया जाएगा कि इतने अभ्यर्थी, टाइम स्लॉट बना दिया जाता है कि 50-50 अभ्यर्थी या 100-100 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, 2 शिफ्ट रखी जाती हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे देखें तो डीवी भी लगभग 1 महीना चलने वाली है, ठीक है। तो सितंबर लास्ट में
नोटिफिकेशन आ जाएगा डीवी के लिए, और अक्टूबर से नवंबर में मुझे लगता है कि डीवी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में डीवी कंप्लीट होने के पूरे आसार लग रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें ज्वाइनिंग की, तो अक्टूबर नवंबर में जैसे आपकी डीवी कंप्लीट होगी उसके बाद एक फाइनल रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपको पता है 2 से 3 गुना अभ्यर्थी डीवी के लिए बुलाए जाते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि 2 से 3 गुना नहीं बुलाए जाते, मगर इस बार ऐसा ही होगा, क्योंकि आयोग जो कार्य प्रणाली अपनी बदलता रहता है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। पहले नहीं बुलाता था, 1 गुना ही बुलाता था डीवी के लिए, मगर अब जब से 1.5-2 साल से लगभग ये चीज़ें हैं कि 2 गुना से 3 गुना अभ्यर्थियों को बुला लेता है डीवी के लिए, और उसके बाद उसमें से जो है शॉर्ट लिस्ट करता है जो फाइनल में सेलेक्ट होते हैं। तो ये आप ना समझें कि आप डीवी में जा रहे हैं तो 100% सेलेक्टेड ही हैं। 100% सेलेक्ट नहीं है, मगर चांसेस हैं सिलेक्शन के। अब बात कर लेते हैं ज्वाइनिंग की। तो रिजल्ट आपका डीवी के बाद फाइनल रिजल्ट आपको दिसंबर तक आने के चांसेस लग रहे हैं, लास्ट दिसंबर तक। अब यहाँ पे क्या है कि एक ही विभाग की नौकरी है, तो यहाँ पे आयोग द्वारा आपके विभाग को ज्वाइनिंग की पूरी डिटेल भेजने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जो भर्तियाँ 2-3 विभाग या कई अन्य विभागों के साथ होती उसमें थोड़ा टाइम लगता है, मगर इसमें ऐसा नहीं होगा। और इसमें मैं आपको बता दूं, जो टाइम लगने वाला है मैक्सिमम 1 मंथ लगेगा। आपकी फाइनल रिजल्ट डीवी के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद 1 महीने का टाइम लगेगा। तो आप जनवरी लास्ट तक मान सकते हैं कि जनवरी लास्ट या फरवरी शुरुआत में आपकी ज्वाइनिंग का जो है आयोग आपके विभागों को ब्यौरा भेज देगा कि इनका सिलेक्शन किया गया है। अब आपके विभाग पे निर्भर करता है कि कितनी जल्दी आपका सिलेक्शन ज्वाइनिंग मतलब करा लें, क्योंकि विभाग में कभी कभी लापरवाही की जाती, मगर जिस तरीके से एग्रीकल्चर विभाग में AGTA के इतने पद खाली पड़े हैं, हाँ बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि बहुत ही जल्द भर लिए जाएं सभी पद। तो इसलिए मुझे लगता है कि मार्च अप्रैल में आपकी ज्वाइनिंग होने के पूरे आसार लग रहे हैं। तो मार्च अप्रैल तक आपको खुशखबरी 100% मिलने वाली है, जहाँ तक मेरा मानना है। और बाकी आप लोगों का क्या रिव्यू है ज़रूर बताइएगा। कुछ लोग डीवी में डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ रहे थे, तो मोटा मोटी मैं बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स वही लगते हैं जो आपकी एजुकेशनल और कास्ट रिलेटेड होते हैं। बाकी डिटेल में वीडियो अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं डीवी के बारे में जो भी डिटेल में डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं वह मैं आपको यहाँ पे एनालिसिस करके बता दूंगा कि यह डॉक्यूमेंट्स आपको डीवी के लिए अनिवार्य हैं। मगर मोटा मोटी अगर मैं बता दूं क्या क्या यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ सकती है डीवी के लिए। सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जो लोग सर्टिफिकेट या फिर कहें डिग्री, ठीक है, जिन लोगों ने डिग्री के लिए अप्लाई नहीं किया डिग्री के लिए अप्लाई कर दें। 1 महीना लगभग लग जाता है डिग्री आपके घर पे आने में, तो अप्लाई कर दें, ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद अगर बात करें डिग्री के बाद आपका आता है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट आपका अगर जिस दिन आवेदन किए उसके पहले का है वो भी मान्य होगा, और बाद का भी है वो भी मान्य होगा। कास्ट सर्टिफिकेट में कोई ज़्यादा इशू नहीं रहता। और दूसरी बात अगर करें EWS की, तो EWS में थोड़ा ये रहता है कि आप जिस तारीख को आवेदन किए हैं या फिर आवेदन की लास्ट तिथि जो रहती है, मतलब 25 तारीख तक अगर आवेदन होने हैं, आपने भले ही 24 को किया, तो 25 तारीख तक अगर आपने EWS का सर्टिफिकेट बनवा लिया है तो अनिवार्य रूप से उपस्थित करना होगा, उपलब्ध कराना होगा। क्योंकि जिस तरीके से आयोग जितनी भर्तियों में प्रोविज़नल के रूप में सेलेक्ट करता है, ठीक है, तो वो इन्हीं लोगों को करता है जो कि आपके डीवी के मतलब कि एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय आपके पास EWS नहीं था, बाद में आपने बनवाया है, तो वो मान्य नहीं होता है। मगर कुछ हद तक वहाँ पे अगर आप प्रूफ कर देते हैं तो वो मान्य भी हो जाता है। मगर यहाँ पे मोटा मोटी देखें तो उसी डेट का माना जाता है। बाकी आपको आपके जो आधार कार्ड होता है वो ले जाइए, पैन कार्ड ज़रूरी नहीं है, और निवास प्रमाण पत्र वही हो जाता है, आधार कार्ड है। बाकी कास्ट सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र चाहें तो आप डिस्ट्रिक्ट वाला भी ले जा सकते हैं। आय प्रमाण पत्र अगर आप मतलब आरक्षित वर्ग से आते हैं तो आय प्रमाण पत्र भी लिए जाइएगा। बाकी कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं पड़ता उससे। तो डॉक्यूमेंट सभी होने चाहिए, सभी मार्कशीट होनी चाहिए, और सबकी 3-3 सेट आपको बनवा के ले जाना है।
3 सेट ले जाएंगे और उसके बाद आपको वहाँ पे फ़ोटो वगैरह भी 6 फ़ोटो शायद लगते थे। अब कितने हो गए ये क्लियर नहीं है, ये तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही बताया जाएगा। मगर 6 फ़ोटो आप तैयार करिएगा, मगर फ़ोटो वोटो के चक्कर में भी ना पड़िए। लेटेस्ट जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो फ़ोटो बनवा लीजिएगा। मगर बात आती है डिग्री की, आप डिग्री के लिए अभी आवेदन कर दें। CSGM से बहुत लोग किए हैं, वो लोग कर दें, और अन्य यूनिवर्सिटी से किए तो वो लोग आवेदन कर दें, जैसे कि आपकी डिग्री टाइम से आपको उपलब्ध हो सके। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।